ये देखो, ये है मालदीव्स का हाल, दर दर की ठोकरें खा रहा है। अब इनके पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे कि ये कुछ नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर पाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इनके ही प्रेसिडेंट मुइज़ू ने एक बड़ा बयान दिया है कि मालदीव्स की इकोनॉमी पूरी तरह से ट्रबल में है, क्योंकि डेब्ट ही इनका इतना हाई हो चुका है। कौन बोला था इनको चाइना से इतना लोन लेने के लिए? अब ये पब्लिक के सामने भी अपनी गलतियां छुपाने के लिए पब्लिक को कह रहे हैं कि मैं आपको मिसलीड नहीं करना चाहता, गुमराह नहीं करना चाहता। हमारी इकोनॉमी सच में अब मुसीबत में है, जिसमें से रियल एस्टेट तो लगभग मानो क्रैश होने की कगार पर ही है। यहाँ पर अब इनके पास इतने भी पैसे नहीं बचे कि कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ये शुरू कर पाए। इनफैक्ट जो चालू है उनको ही फंड कर पाना मुश्किल हो चुका है। एक तरफ जहाँ मालदीव्स की इकोनॉमी 1/3 टूरिस्ट से चलती है, तो वहीं दूसरी तरफ इनके ही मंत्री भारतीय टूरिस्ट पर इतने गंदे गंदे कमेंट्स किए कि भारतीयों ने जाना ही बंद कर दिया, और अब इनकी इकोनॉमी भी क्रैश होने की कगार पर है। और साथ ही में उसके ऊपर भारतीय सरकार जो इनको फंडिंग देती है, उसमें भी 21-25% की भारी गिरावट देखने मिली है हमें इस साल। और मालदीव्स में ही एक काफ़ी बड़ी शॉकिंग रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि मालदीव्स के ये जो मंत्री है, इन्होंने चाइना से मैसिव लोन्स लिए हैं। चाइना की इंडस्ट्रियल और चाइना की कमर्शियल बैंक से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से भी इन्होंने 60% जितना भी मालदीव्स का सोवरेन डेब्ट है, सारा चाइना की बैंकों से लिया है। एक मजेदार किस्सा सुनिए कि 2026 में 5.4 बिलियन की ही केवल मालदीव की इकोनॉमी है, लेकिन इनका 1.07 बिलियन डॉलर का तो एक्सटर्नल डेब्ट होने वाला है। जितनी की इनकी इकोनॉमी नहीं है, उतने के तो भारत ने रशिया से S-400 पूरा डिफेंस सिस्टम खरीद लिया, और ये चले थे भारत को दिखाने। अब मालदीव को जो बचा सकता है तो वो है तख्ता पलट। जब तक ये मंत्री, इनका खुद का प्रेसिडेंट मुइज़ो गद्दी से नहीं उतरेगा, तब तक इस कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। और जब तक ये चाइना की चप्पल नहीं छोड़ते, तब तक मालदीव्स को डूबने से, क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो।